हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज का दिन एक स्पेशल मैसेज के द्वारा आपके बीच में मिलने के लिए समय दिया हुआ, दीन दिया हुआ परमेश्वर को मैं धन्यवाद मैं करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु परमेश्वर के अगुवाई की ओर से इसी वेडनेसडे इसी मैसेज स्पेशल मैसेज के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपके दिन में मन में कार्य करेगा, उसी के लिए मैं विशेष में प्रार्थना में किया हूँ। हालेलुया। ध्यान से ये सुनिए, ये मैसेज पूरा आपका लाभदायक के लिए, आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर अद्भुत चमत्कार काम करने के लिए आपके द्वारा प्रभु परमेश्वर बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए लाने के लिए, वे लोग उद्धार होने के लिए परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। पिछले बार मैंने जो 13 तारीख में सेकंड वीक में इफिसी की पुस्तक में पहला अध्याय में मैंने 16 से लेकर 23 तक मैंने आपको प्रचार किया। उसी इफिसी की पुस्तक में उसी पहला अध्याय में आज कुछ वचन हम देखेंगे कि ध्यान से सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, इफिसी की पुस्तक में जो पहला अध्याय में 22-23 में लिखा है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। यहाँ पर कलीसिया के बारे में, देह के बारे में यहाँ पर जो लिखा है इफिसी की पुस्तक में पौलुस जो कहता है, यहाँ पर हम देखेंगे तो कलीसिया है, इसी कलीसिया है हमारा देह करके लिखा है। हमारा देह क्या है? कलीसिया ऐसे लिखा है। हालेलुया। प्रेरितों कामों में 17 में 24 में लिखा है, जिसी परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं का बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुआ मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। कोलोसे पुस्तक में पहला अध्याय में 24 में, और जो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक तीसरा अध्याय में 16 में, और पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 3:16 में लिखा है। हालेलुया। जो फिर कौन है? प्रभु परमेश्वर कहाँ पर निवास करता है? इसी शरीर में, देह में निवास करता है करके लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए रोमियो की पुस्तक में हम देखें तो उसमें लिखा है 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। कलीसिया मतलब यही है, हाथों से बना हुआ सुंदर सुंदर ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग देखता है, बड़े बड़े टावर दिखता है, वो नहीं है। ये शरीर है, ये देह है, परमेश्वर निवास करने का स्थान करके तुम मंदिर हो। पौलुस कहता है तुम मंदिर हो, तेरे शरीर में परमेश्वर निवास करता है करके लिखा है। फिर जो कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? कलीसिया है उद्धार पाए हुए लोग करके लिखा है। प्रेरितों दूसरी अध्याय में 47 में लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। कलीसिया मतलब क्या है? जो चर्च है, चर्च के अंदर में, बिल्डिंग के अंदर में जो रहते हैं जो लोग, वो उद्धार पाए हुए लोग होना चाहिए करके लिखा है। हालेलुया। अपने पापों को छोड़ने वाला,
मन फिराने वाला, विश्वास करने वाला, उद्धार पाने वाला, जल से आत्मा से जो नहा के उद्धार होने वाला रहने का स्थान है, इकट्ठा होने का स्थान है, जगह है, जो ये शरीर है। इसी शरीर में प्रभु परमेश्वर निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो प्रतिदिन यहाँ पर लिखा है देखिए, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। कलीसिया के अंदर में जो रहते हैं, जो ये रहने वाला लोग उद्धार पाए हुए लोग चाहिए। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना पुस्तक में 3 अध्याय में 5वां वचन में लिखा है, जब तक कोई मनुष्य जलर आत्मा से ना जन्म तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए, जल से और आत्मा से ना जन्म तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। उद्धार होना है, उद्धार होने के बाद में दूसरा जन्म है, नया जन्म, नए सिर से जो ये पाना बहुत जरूरी है। यही ये कलीसिया है, यही परमेश्वर का अंग भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक उदाहरण में आपको कहना मैं चाहता हूँ, एक कॉलेज स्टूडेंट है तो रोज कॉलेज में जाता है, कॉलेज से वापस आता है, रोज जाता है, रोज आता है, फ्रेंड से मिलता है, पर फिर वापस आ जाता है, घर में आ जाता है। ऐसे आने जाने करने से वो पास नहीं होगा, उनके ग्रेजुएशन नहीं होगा। तो वहाँ पर कॉलेज में जाने वाला क्या करना चाहिए, कॉलेज में अटेंडेंस में वहाँ पर उसका नाम रोज रजिस्टर में अटेंडेंस होना चाहिए, और वहाँ पर क्लास के अंदर में बैठना है। नहीं तो सिलेबस, जो कुछ सिलेबस वहाँ पर होता है, शिक्षा देते हैं, वो पढ़ना है। फिर पढ़ने के बाद में जो एग्जाम के टाइम आता है, एग्जाम के टाइम आने के बाद फिर पेपर देना है, पेपर देने के बाद में फिर पास होने के बाद में फिर ग्रेजुएशन होता है। तो आने जाने से पास नहीं होता, तुम्हारा ग्रेजुएशन नहीं होगा। वैसा ही कलीसिया में तुम आने जाने से आपके कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, जो नए सिरे से नए जन्म और आत्मा से, जब तक कोई मनुष्य झल्लार आत्मा से ना जन्म तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने सब कुछ लेसन पूरा सिलेबस, लेसन पूरा परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से दिया हुआ वचन पूरा बाइबल में जो लिख के हमारे हाथों में दे दिया है। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, फिर उसके अनुसार हम चलना है, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखो प्रेरितों कामों में देखो 7:38 में लिखा है, 7:38 में, ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उसी स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की, और हमारे बाप दादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया मतलब क्या है, ग्रीक भाषा में एक्लीसिया ऐसे बोलते, ग्रीक भाषा में एक्लीसिया। जो एक्लीसिया मतलब क्या है, बाहर बुलाए हुए लोग, बाहर बुलाए हुए लोग। हालेलुया। इस्राएल लोग कहाँ पर थे, मिस्रियों में थे। तो परमेश्वर ने मूसा आरोन के द्वारा क्या किया, उसे गुलाम थे, उनके परेशानी से, वो गुलाम से, और मूसा आरोन के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने उसी मिस्रियों के अंदर से बाहर लाया। फिर बाहर लाने के बाद में पहले कलीसिया कहाँ पर हुआ, जंगल में हुआ करके लिखा है। हालेलुया। जंगल में कलीसिया के बीच उसी स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की, ऐसे लिखा है। हालेलुया। वहां से लेकर यहाँ तक हमारा मध्य में, हमारा पास में प्रभु वचन, उसी वचन को प्रभु परमेश्वर ने लाया है। हालेलुया। हम भी दुनिया से, प्रभु यीशु मसीह ने हमको इसी दुनिया से हमको बाहर लाया। इसलिए जो ग्रीक में एक्लीसिया मतलब क्या है, जो बाहर बुलाए हुए लोग करके
अर्थ है। हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में 15:19 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, यूहन्ना 15:19 में, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रति रखता, परंतु इसी कारण तुम संसार के नहीं, वरना मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बाहर रखता है। हालेलुया। संसार से हमको प्रभु परमेश्वर ने क्या किया? चुन लिया है, बाहर लाया। संसार से हमको बाहर प्रभु परमेश्वर ने हमको लाया करके लिखा है। पहले यूहन्ना की पुस्तक में 2 अध्याय में 16 पद में लिखा है, जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता के ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। 3 प्रकार का एक अभिलाषा के बारे में यहाँ पर लिखा है, शरीर के अभिलाष और आंखों के अभिलाष और जीविका का घमंड है, इसके बारे में लिखा है। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये सब कुछ पहले ये संसार में थे, ये सब कुछ हमने किया करके इफिसियों की पुस्तक में 2 अध्याय में देखेंगे तो 1 से लेकर तो उसमें लिखा है। तो हम भी संसार में पहले ऐसे जीवन हम बिताते थे। ये संसार से प्रभु यीशु मसीह हमको बाहर लाया, अपने लिए प्रभु परमेश्वर ने हमको चुन लिया। पहला पत्रस में 2 अध्याय में 9 पद में लिखा है, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। कहाँ पर बुलाया है? अंधकार के राज्य से। हालेलुया। हमको बुलाया अंधकार के जीवन, अंधकार के राज्य को हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? दूर किया करके लिखा है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 1 अध्याय में 9 पद में देखें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर सच्चा है और जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है, और संगति में बुलाया है और अंधकार के जीवन से अद्भुत ज्योति में हमको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया करके लिखा है। हालेलुया। इसलिए मन फिराना है, पाप क्षमा करके जो हम उद्धार होने के बाद में तो कलीसिया के हम अंग बनाते हैं। हालेलुया। तो सच्चे ये सच्ची कलीसिया कौन है? सच्ची कलीसिया कौन है? ये देखे तो संसार से बाहर बुलाए हुए लोग, ये लोग कलीसिया है, उसके नाम कलीसिया है। हालेलुया। बड़े बिल्डिंग नहीं है। हालेलुया। ये बिल्डिंग के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के द्वारा, किसी पास्टर के नाम के द्वारा नहीं हुआ है ये। हालेलुया। हम उद्धार होने के बाद में कलीसिया हम है, हमारा नाम है कलीसिया है। जो उद्धार हुआ है, हमने उद्धार पाए हैं, तो हमारा नाम कलीसिया है। ये कलीसिया है, ये हम लोग सभी लोग मिलकर एक कलीसिया हम बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 1 कुरिन्थियों में और 3 और 16 में लिखा है, तू परमेश्वर की मंदिर हो, तू जीवित परमेश्वर की मंदिर हो करके लिखा है। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों पुस्तक में 10:25 में देखो, उसमें क्या लिखा है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ करके लिखा है। और मत्ती सुसमाचार में 18:20 में लिखा है, और जगह 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होती है, उसी स्थान पर मैं रहूंगा, मैं आऊंगा करके लिखा है। हालेलुया। ऐसा कलीसिया को परमेश्वर इंतजार करता है, परमेश्वर की चाहता भी यही है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों कामों में 1 अध्याय में हम देखेंगे तो यीशु मसीह जी उठने के बाद में मर गया, गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठना। ये जी उठने के बाद में जैसे 6 लोगों के बीच में उन्होंने दिखाई दी करके लिखा है, वैसा ही जो प्रभु यीशु ने कहा, जो जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाए तब तक आप लोग यहाँ पर पाठ जोते रहो करके प्रभु यीशु ने कहा। उसके कारण प्रेरितों का 1 अध्याय में वचन 4-5 में हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा के लिए पाठ जोते रहो करके प्रभु यीशु ने कहा। प्रेरितों 2 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर 120 लोग मिलकर पवित्र आत्मा पाने के लिए वहां पर
बैठे तो वहां पर दूसरी अध्याय में जो प्रेरित तो दूसरी अध्याय में 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे तो जो सनाहट के आंधी तूफान के साथ में जो पवित्र आत्मा जो आकाश से फटे हुए जीव के समान अग्नि के समान उतरा करके लिखा है। हर एक जीवन में सामर्थ्य पवित्र आत्मा के अभिषेक उतरा। हालेलुया। पहला अध्याय में देखिए पवित्र आत्मा के लिए पाठ होते रहते हैं, और दूसरी अध्याय में देखो पवित्र आत्मा के अभिषेक उतर रहा है, और तीसरा अध्याय में देखो ये कलीसिया है, ये कलीसिया है, ये विश्वासी है, ये प्रेरित है, ये बाहर जाकर चमत्कार अद्भुत काम हुआ है। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना पतरस किया हुआ सुंदर कहलाता हुआ फाटक में बैठने वाला एक भिखारी 40 साल तक लंगड़ा था, उनको यूहन्ना और पतरस ने यीशु मसीह के नाम के द्वारा उसको चंगाई हुआ। हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा के लिए जो पाठ होते रहते थे, दूसरी अध्याय में देखें तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतरा, तो सामर्थ्य पाने के बाद में ये कलीसिया, ये विश्वासी, ये प्रेरित तो बाहर जाके क्या हो रहा है, अभी चमत्कार हो रहा है। अध्याय 4 में देखें तो कलीसिया के लिए क्लेश हो रहा है, सुसमाचार का रुकावट हो रहा है, सुसमाचार प्रचार नहीं करना करके मनाही हो रहा है। और 5वां अध्याय में प्रेरित तो 5वां अध्याय में हम देखेंगे तो दुनिया पूरा ऐसे हिल गया, कितनी बड़ा चमत्कार हुआ। कलीसिया में चमत्कार है, अननिया सफीरा के द्वारा चमत्कार है, और बीमारी लोगों को चंगाई है, और पतरस को जो स्वर्गदूत के द्वारा बंदूक में रहने वाला पतरस को स्वर्गदूत के भेजकर परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा के लाया है। और जो जजमेंट में है, कोर्ट में, अभी कोर्ट में क्या बोलते, ये परमेश्वर के काम है, ये मनुष्य का काम नहीं, इसलिए वे लोग को छोड़ दो करके कोर्ट का जो जज है वो न्याय करता है, उनको छोड़ने के लिए उन्होंने बोला है। हालेलुया। वैसे कि देखो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, 4, 5 तो प्रेरित कामों में 1 से लेकर 28 अधिकार पूरा चैप्टर पूरा आप देखेंगे तो जो एक सुपर नेचुरल कलीसिया के बारे में वहां पर लिखा है। हालेलुया हालेलुया। आज कितनी बार भी हालेलुया बोले तो कलीसिया के अंदर में रहने वाले लोग क्या हालेलुया नहीं बोलते। ठीक है, पवित्र आत्मा के लिए अपन खड़े होकर जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, स्वागतम के लिए अपन प्रार्थना करते समय आत्मा में भरकर प्रार्थना करना करके हम सोचेंगे तो जो बोलेंगे तो अन्य भाषा बोलने के लिए बोलेंगे तो कोई अन्य भाषा नहीं बोलते। कारण क्या है? पवित्र आत्मा नहीं है, कारण यही है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 14 में दूसरी पद में हम देखें तो अन्य भाषा क्यों हम बोलते हैं? ये अन्य भाषा से परमेश्वर से हम बात करते हैं, परमेश्वर से अन्य भाषा से हम बात करते करके पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 14 अध्याय में दूसरी पद में लिखा है। हालेलुया हालेलुया। अन्य भाषा बोलना है। हालेलुया। अद्भुत चमत्कार हमारे द्वारा होना है। हालेलुया। यही परमेश्वर का जो सोच है, एक चाहता इच्छा है। हालेलुया। इसलिए कारण क्यों है? उसके जीवन में अभी तक पवित्र आत्मा के अभिषेक नहीं पाया है, अन्य भाषा नहीं बोल रहा है, उसके जीवन में कोई भी अद्भुत काम चमत्कार नहीं हो रहा है। उसके कारण क्या है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ उसी वचन को ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। कारण यही है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिख के दिया हुआ उसी वचन को जो ग्रहण करते हैं तो वे उद्धार पाते हैं, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाएगा। हालेलुया। वो उसके द्वारा चमत्कार अद्भुत काम होगा, उसके द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार होगा। तो ये कलीसिया में आते हैं और जाते हैं कि उद्धार नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा के अभिषेक नहीं हुआ, तो पवित्र आत्मा के द्वारा लिख के दिया हुआ उसी वचन को ग्रहण ना करने के कारण, हालेलुया, क्यों ग्रहण नहीं किए? तो मनुष्य की शिक्षा, परंपरा, रीति रिवाज उसके ऊपर भी ध्यान देने के कारण, पवित्र आत्मा के द्वारा लिख के दिया हुआ
वचन को वे लोग ग्रहण नहीं करेंगे, वे लोग उद्धार भी नहीं होंगे, ना पवित्र आत्मा के अभिषेक नहीं पाएंगे, ना अन्य भाषा नहीं बोलेंगे। हालेलुया। कारण यही है। हालेलुया। आज जो बहुत सारे लोग के जीवन में परमेश्वर को जो स्थान से, तो कलिसिया से, तो सेवा से बिखरने के कारण परंपरा के शिक्षा के उपदेश के कारण यही है। मनुष्य की शिक्षा, मनुष्यत्व की धार्मिकता का उपदेश के कारण, पारंपरिक के कारण, रीति रिवाज के कारण, मार्कुस सुसमाचार 7वां अध्याय में 7, 8, 9 3 वचन में देखेंगे तो उनके रीति रिवाज परंपरा के बारे में उसमें लिख के दिया है। हालेलुया। कारण यही है, पवित्र आत्मा नहीं है। मनुष्य की शिक्षा के कारण क्या होता है, उनके शरीर भी मर जाता है, कलिसिया भी मर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इफिसी पुस्तक में इसके बारे में लिखा है, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। कलिसिया की क्लेश होने का कारण यही है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लिख के दिया हुआ वचन को ना ग्रहण करने के कारण, पारंपरिक रीति रिवाज के मानने के कारण, मनुष्य के धार्मिकता उपदेश को मानने के कारण कलिसिया आज बहुत बड़ा एक परेशानी में है। हालेलुया। हालेलुया। देखेंगे 4 पॉइंट में आपके लिए मैं कहना चाहता हूं। पहला पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह कलिसिया का सिर है। दूसरा पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करता है। तीसरा पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के ओर से हम पवित्र बन जाते हैं। नंबर 4 है, जो प्रभु यीशु मसीह कलिसिया को बनाता है। हालेलुया। कलिसिया उत्पन्न करता है। इसमें पॉइंट 1 हम देखेंगे, इसमें लिखा है इफिसी पुस्तक में उसी पहला अध्याय में और 22-23 में हम देखेंगे, उसमें क्या लिखा है, ये उसकी देख गए और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर निवास करने वाला एक स्थान है, यही कलिसिया है। हालेलुया। उद्धार पाए हुए लोग कलिसिया है, यही परमेश्वर का अंग है हम। हालेलुया। यहाँ पर लिखा यही उसकी देख गए और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। कलिसिया के सिर पास्टर नहीं है, कलिसिया के सिर पास्टर नहीं है। हालेलुया। आजकल क्या होना चाहिए, बड़े बड़े लाइट होना चाहिए, एलईडी लाइट मारना है, बड़े बड़े डीलक्स कुर्सी की बहुत जरूरी है, जगह से वहां कूदना है, जगह से इधर कूदना है, डांस करना है, इसके ऊपर में ज्यादा ध्यान है आज। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये नहीं है, हम पास्टर के लिए कुछ महिमा देने के लिए जरूरत नहीं है। हमारे केवल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को हम क्या करना चाहिए, महिमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों में 2 अध्याय में जो लिखा है, पवित्र आत्मा हम क्या करना चाहिए, पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मार्कुस समाचार में अध्याय 16 में और 17-18 में हम देखें तो उसमें लिखा है, मार्कुस समाचार अध्याय 16 में और 17-18 में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए देखो, ये परमेश्वर पहले हमने देखे उसी 16 से 23 तक हमने देखी इसी पुस्तक में परमेश्वर हमारे लिए दिया होगा आशीष के बारे में हमने देखे, और उसी इफिसी पुस्तक में पहला अध्याय में देखे तो परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा पाने उद्धार होने के बाद में
फिर पवित्र आत्मा के पाने के बाद में चमत्कार हमारे द्वारा क्या होता है, अभी चमत्कार अभी हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी के ऊपर में हाथ रखेंगे और वे क्या हो जाएंगे, चंगा हो जाएंगे, और दुष्ट आत्मा को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये पूरा विश्वास करने वाला हमारा जीवन में विश्वासी के लिए, हमारे लिए दिया हुआ एक अधिकार है। लूका समाचार में अध्याय 10:19 में देखें तो उसमें क्या लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का दर्शन यही है। हमारा हर एक विश्वासी क्या करना चाहिए, दुष्ट आत्मा को क्या करना चाहिए, निकालना है। हम हर एक विश्वासी क्या करना चाहिए, बीमारी लोगों के ऊपर में हाथ रखेंगे तो बीमारी क्या होना चाहिए, चंगा होना चाहिए। हमारा हर एक विश्वासी को हम क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हम पाना है। यही हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक दर्शन है। हालेलुया, यही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक छोटा सा एक उदाहरण में बताना मैं चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारा जो वर्ल्ड पूरा एक फेमस एक इवांजलिस्ट के बारे में आपको सबको मालूम है, जो तमिलनाडु में ब्रदर मोहन सी लाजरस है। जो उनका जो उद्धार होने के पहले उनको हाथ का फैल था और हाथ में सूजन हुआ और बीमारी में था, और कई डॉक्टर्स लोग उनको इलाज करने के बाद में भी उनको ठीक नहीं हुआ। फिर एक विश्वासी, एक सेवक नहीं, एक विश्वासी जाकर उनके सुसमाचार बता के यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो चंगा करेगा करके वो सुसमाचार उन्हें सुनाने के कारण वो ब्रदर मोहन सिंह लाजरस उसी वचन को यीशु मसीह पर विश्वास और ग्रहण करने के कारण इतनी बड़ा हाथ का सूजन किया हुआ, चंगा हुआ। एक विश्वासी जाकर वहां पर प्रार्थना किया, प्रभु परमेश्वर को चंगा किया, और इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत सारे जगह में प्रभु परमेश्वर ने उसको उपयोग करता है। हालेलुया। इसलिए पॉइंट 2 में मैं कहना चाहता हूँ, इफिसी पुस्तक में 5वां अध्याय में 25 और 26 हम देखें तो उसमें लिखा है कि पतियों अपने अपने पति से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उनके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। यहाँ पर लिखा है, देखो हम दुल्हन है। दुल्हा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह दुल्हा बनकर दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना चाहिए, परिवार से, कलीसिया से, प्रभु परमेश्वर से हम प्रेम करना है। जैसे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, वैसा ही हम भी उससे प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कैसे प्रेम किया है? अपने खून बहा के, अपने जान देकर हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। वैसा ही हम क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु परमेश्वर से हम प्रेम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पॉइंट 3 मैं कहना चाहता हूँ, इफिसी पुस्तक में 5वां अध्याय में उसी 25 और 26 में लिखा है, उसमें लिखा है कि उसको वचन के द्वारा, 26 में देखिए, इफिसी पुस्तक में 5वां अध्याय में 26 में देखो कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाता है। कलीसिया क्या करता है? उपदेश के द्वारा, पर पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ वचन, तो कलीसिया में जो परमेश्वर के दास के द्वारा पढ़ते समय में, हम खुद का पढ़ते समय में उसी वचन हमको क्या करता है? उद्धार करता है, हमको धोता है, हमको धोकर, वचन हमको धोकर, हमको जो पापों से हमको मुक्ति मिलती है और हमको धोकर पवित्र करता है, हम पवित्र बन जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा इफिसी पुस्तक में 5वां अध्याय में 26 में ये लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया।
यूहन्ना की पुस्तक में 15 अध्याय में 3 पद में लिखा है, तुम तो उसी वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो वचन के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 119 में 9 में लिखा है, जवान अपने चाल को किसी उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। भजन संहिता 119 में 105 में देखें तो, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक में 1 अध्याय में 13 पद में देखें तो, जो गहरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उन विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। हालेलुया। सही ठीक वचन परमेश्वर के सिस्टमेटिक से ठीक वचन हम पढ़ते समय, हम सुनते समय में, तो हम क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर में प्रभु परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य करता है, हम पवित्र बन जाते हैं, हम उद्धार हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो विशेष जो लिखा है, जो परमेश्वर लिखा है, वचन को हम क्या करना चाहिए, आदर करना है। वचन को हम क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक व्यक्ति के बारे में हम देखें तो कलीसिया में आने वाला एक व्यक्ति क्या क्या करता है, वो बराबर वो टाइम पर, सही से टाइम पर वो आ जाता है और सही टाइम पर सबके साथ मिलकर चले जाता है। और महीना आए तो 10 देने में 1 नंबर है, और पेड़ चढ़ाने में, ऑफरिंग देने में 1 नंबर है। इसमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। जब कलीसिया के अंदर में उसके नाम ठीक है, अच्छा नाम है, तो कलीसिया से बाहर जाए, वहां पर फ्रेंड्स लोगों के साथ में, कंपनी में सर्विस करने वाला उसके साथ में दारू पीना, मजा उठाना, उधर जाना इधर जाना, घूमना फिरना, ये काम एक व्यक्ति करता था। जो जैसे कलीसिया में आए वो व्यक्ति एक दिन परमेश्वर के वचन उसके साथ में बातचीत किया। हालेलुया। जो याकूब के पत्र में अध्याय 4 में देखें तो, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिससे आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालच करता है, इसका प्रतिफल डाकू हो। हालेलुया। ये वचन सुनने के बाद में कलीसिया में संडे के दिन में उनके मन में इसी वचन कार्य किया। हम कुछ ना कुछ हम गलत करते हैं, इसलिए जो परमेश्वर के वचन ये ठीक है, सच वचन है, ये परमेश्वर मुझसे बात करता है करके, जो उसके बाद में जो परमेश्वर को जो विरोध काम किया है, जो पसंद नहीं है, वो बुराई किया है, वो सब कुछ काम उन्होंने छोड़ दिया है। ये उसके जीवन में हुआ एक गवाही है ये। हालेलुया। वैसा ही हम देखो व्यवस्था है, ये परमेश्वर के वचन हमको क्या करता है, पवित्र करता है, पवित्र बनाता है हमको। नेहमीया की पुस्तक में अध्याय 8 और 8वां पद 9वीं पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, नेहमीया की पुस्तक में अध्याय 8 में और 8वां पद 9वीं पद में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नेहमीया जो अधिपति था और यशरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझ रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारा परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रोवो, क्योंकि सभी लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते थे। हालेलुया। कारण क्या है, वे लोग दो परमेश्वर के वचन सुनने के कारण, व्यवस्था सुनने के कारण क्यों रोते थे, उनके जीवन में परमेश्वर को छोड़कर, नियम को, व्यवस्था को छोड़कर दूर में चले गया परमेश्वर से। अपने मर्जी के अनुसार वे लोग चलते फिरते हैं, भी पाप करते हैं, पाप किया है। तो व्यवस्था पढ़ने के कारण तो इसी वचन क्या किया, उन्होंने उनको मन में उनको समझ गया।
और समझने के बाद में सोचा था हमने पाप किया है, परमेश्वर के विरोध हमने किया है करके नहमीया पुस्तक में अध्याय 9 में आप देखें तो पाप का अंगीकार वहां पर इस्राएल लोग करते हैं। आप पढ़े हो तो उसमें लिखा है पाप का अंगीकार करते हैं वहां पर नहमीया पुस्तक में 9 में। कारण क्या है, वचन के द्वारा क्या होता है, पवित्र बन जाता है। नहमीया की पुस्तक में पहला अध्याय में 7वां पद में क्या लिखा है, हम बहुत बुराई की है और जो आज्ञा विधिया और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। कारण यही है, परमेश्वर के जो वचन ना सुनने के कारण, व्यवस्था को ना मानने के कारण, अपनी मर्जी के अनुसार चलने के कारण, व्यवस्था खोलकर पढ़ने के कारण नहमीया की पुस्तक में अध्याय 8 में और 8वां पद 9वीं पद में इस्राएल लोग पूरा क्या हुआ, रोया था करके वहां पर लिखा है। इफिसी पुस्तक में अध्याय 5 में और 27 में लिखा है, उसे एक तेजस्वी कलशिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झूरी ना कोई ऐसे वस्तु हो वरना पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। कारण क्या है, ये पवित्र कलिसिया है, क्योंकि कलिसिया को लेने के लिए, दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा आने का है, आगमन में यही होने का है। अगर वो कलिसिया कैसे रखना करके यहाँ पर लिखा है, तेजस्वी कलिसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हालेलुया। जिसमें ना कलंक ना झूरी ना कोई ऐसे वस्तु हो वरना पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र करने के लिए, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र बन जाते हैं, परमेश्वर भी एक तेजस्वी कलिसिया है। कलिसिया मतलब हम है। हर एक विश्वासी को एक तेजस्वी आत्मा कलिसिया बनाने के लिए परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। नंबर पॉइंट 4 मैं कहना चाहता हूँ, इफिसी पुस्तक में अध्याय 4 में और 11 पद में वहां पर देखेंगे तो उसमें लिखा है 5 प्रकार का सेवा के बारे में उसमें लिखा है। कलिसिया में बहुत जरूरी है ये 5 सेवा कलिसिया में होना ही चाहिए। हालेलुया। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया। 5 प्रकार का सेवा यहाँ पर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इसके लिए विशेष हम प्रार्थना करना है। जो है नहीं वो कलिसिया में प्रभु परमेश्वर तैयार करने के लिए, कलिसिया बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बीज बोने वाला एक व्यक्ति है, सींचने वाला एक व्यक्ति है और उगने वाला, उपज देने वाला, फल काटने वाला काम पूरा परमेश्वर के हाथों में है। उसके लिए हम प्रार्थना, विशेष प्रार्थना करके कलिसिया के लिए क्या कमी कड़ी है उसे पूरा होने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। इफिसी पुस्तक में 4 अध्याय 4 में और 14 में देखें तो ताकि हम आगे को पालक ना रहे, ये लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। इफिसी पुस्तक में अध्याय 4 में 14 में देखो पौलुस का, ताकि हम आगे को पालक ना रहे। हालेलुया। कभी भी आएंगे तो 15 साल के विश्वासी, 20 साल का विश्वासी, 35 साल का विश्वासी, पास्टर उनके क्या करना चाहिए, हर हफ्ता पास्टर लोग को जाके मिलना है, हर हफ्ता जाके मिलना है। उसी परिवार के लिए जो 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 परेशानी के छोटा छोटा है, इतनी से छोटा छोटा प्रार्थना के लिए भी क्या होना चाहिए, पास्टर होना चाहिए। कितनी, 20 साल के विश्वासी, 35 साल के विश्वासी। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है उसके बारे में, इफिसी पुस्तक में अध्याय 4 में 14 में, ताकि हम आगे को पालक ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी ऐसे बुलाते समय मुझे कैसा भी लग रहा है, विजिटिंग है, पास्टर्स के विजिटिंग जरूर होगा समय पर, जैसे उनको मिलना है वैसे महीना में 1 बार 2 बार, और उनके करना चाहिए हर समय छोटा सा प्रार्थना के लिए भी भाग भी जाना है, हर हफ्ता जाके उनके विजिटिंग करना है। हालेलुया। तो अभी तक हम एक छोटे से बच्चे क्या करते हैं, जन्म हुआ बच्चे
बार बार रोते रहेंगे, माँ को धंग देते रहते हैं बच्चे लोग, छोटे से बच्चे, मतलब 6 महीना 3 महीना 1 साल के बच्चे हैं भी, पलंग में सोते रहते बैठते रहते, वो बच्चे हैं, बार बार उनका मम्मी का आवाज़ देती है, बीच बीच कहते आवाज़ देती है, मम्मी जाएंगे, जो कुछ करना है करके आएंगे, आधा घंटा बाद तो फिर से रोना चालू होती है, फिर से मम्मी जाना है, उसको करना है। ये क्या है? बच्चों के काम है ये। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है ताकि हम आगे को पालक ना रहो। हम क्या करना चाहिए? हर एक विश्वासी हम क्या करना चाहिए? दुष्ट आत्मा को निकालना है। हर एक विश्वासी क्या करना चाहिए? बीमारी लोग के ऊपर में हाथ रख के उनको चंगा करना है। हर एक विश्वासी क्या करना चाहिए? हम सेवा करना है। हालेलुया। हर एक विश्वासी क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन यही है। हालेलुया। हम क्या करना चाहिए? इम्प्रूवमेंट, हम आगे बढ़ना है, हमारे जीवन में एक डेवलप्ड होना चाहिए। हालेलुया। डेवलप्ड होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह आगमन तक पास्टर आज आप मेरे सिर दर्द के लिए प्रार्थना करो, है? अपने हाथ रखकर क्या करना चाहिए? विश्वासी, पड़ोसी विश्वासी उसके आओ मेरे घर में मेरे लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे घर में रहने वाला क्या करना चाहिए? 4 लोग है विश्वासी परिवार, मेरे लिए प्रार्थना करो, इधर आ तो प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने उद्धार पाए हुए लोगों के लिए दिया हुआ अधिकार है। जो उद्धार पाए हैं वे लोग उसके पास में जाकर प्रार्थना करो। उद्धार नहीं हुआ, विश्वासी नहीं है वो, उससे प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। नया जल से और आत्मा से क्या होना चाहिए? जन्म होना चाहिए। उद्धार पाए हुए लोग के पास में तुम जाकर मेरे लिए तू प्रार्थना करो, ये बोलेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा है उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग दिया हुआ अधिकार है, हाथ रख तो चंगा हो जाएगा करके लिखा है, वैसा ही तुम्हारी बीमारी वालों के ऊपर में हाथ रखेंगे तो वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करेगा। किसके पास में दुष्ट आत्मा है, उसे दुष्ट आत्मा के ऊपर में आज्ञा दिए यीशु मसीह के नाम से निकल जाओगे, नहीं तो वो निकल जाएगा। हालेलुया। ना उद्धार ना पाए तो शैतान के पास में दुष्ट आत्मा निकालने के लिए मत जाओ, क्योंकि बाइबल में उसके बारे में लिखा है। कुछ लोग कोशिश किया करके, लेकिन उसको वस्त्र को क्या किया उन्होंने? छीन के उसको शैतान ने उसको भगा दिया प्रार्थना करने के लिए गए हुए लोग। इसलिए जो विश्वास किया, मन फिराया, पाप क्षमा हुआ, उद्धार हुआ, और जल से आत्मा से तो इन्होंने धोया, लहू से धोए हुए लोग को अधिकार प्रभु यीशु ने दिया है। वो अधिकार लेकर प्रार्थना करते समय प्रभु परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, नाज़रेती यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता परमेश्वर, हम बालक नहीं राजा, पिता परमेश्वर राजा, हम प्रतिदिन बढ़ना है। जैसे पिता परमेश्वर तूने अधिकार दिया राजा, दिया हुआ अधिकार लेकर बिच्छू को, शापों को रोंदने के लिए तूने अधिकार दिया राजा। हालेलुया। बीमारी लोगों के ऊपर में हाथ रहकर प्रार्थना करेंगे तो चंगा होगा करके तूने अधिकार दिया राजा। तेरे द्वारा दुष्ट आत्मा निकलेगा करके प्रभु तूने अधिकार दिया राजा। वैसा ही पिता परमेश्वर राजा सब विश्वासी की जीवन में, कलीसिया में पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया, लोग उद्धार होने के लिए, परमेश्वर के उद्धार होकर अंग बनाने के लिए पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए। जितने लोग उद्धार अभी तक प्रभु जी नहीं हुआ राजा, पवित्र आत्मा के वचन को बहुत सारे लोग प्रभु जी ग्रहण नहीं करते। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट जाते आते वैसे ही कलीसिया में आना जाना करते हैं पिता परमेश्वर, उससे कोई फायदा नहीं, वो पास नहीं होगा। सिलेबस को पढ़ना है, रूल रेगुलेशन है, ये सब कुछ फॉलो करना बहुत जरूरी है पिता परमेश्वर राजा। पढ़ाई के बिना, एग्जाम के बिना ग्रेजुएशन नहीं होगा, पास नहीं होता। वैसा ईश्वर के पिता परमेश्वर राजा पवित्र आत्मा के द्वारा लिख के दिया हुआ एक वचन को ग्रहण करना है। क्यों ना ग्रहण नहीं किया? जो लिखा हुआ वचन के अनुसार मार्कुस सुसमाचार में 7वां अध्याय में 7, 8, 9 में लिखा है, इसी संसार की मनुष्यत्व का
धार्मिकता उपदेश ऐसे लिखा है, परंपरा उपदेश, रीति रिवाज, यही कारण, इसके कारण आज तक पिता परमेश्वर राजा, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर राजा ग्रहण ना करने के कारण आज तक उद्धार भी नहीं हुआ। ऐसे लोगों को स्वर्ग के पिता परमेश्वर जल्दी से जल्दी उद्धार कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। तेरा आगमन अति शीघ्र जल्द है पिता परमेश्वर, तेरे आने के पहले पिता परमेश्वर राजा तेरे अंग बनाने के लिए, कलीसिया के अंग बना कर रहने के लिए और दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा आने का है राजा। उसी समय में पिता परमेश्वर राजा उसी कलीसिया उद्धार पाए हुए उस व्यक्ति को, कलीसिया को, उस विश्वासी को ले जाने के लिए तैयार रहने के लिए पिता परमेश्वर राजा, जिन लोग अभी तक ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया, उद्धार नहीं पाया राजा, वे लोग उद्धार होने के लिए सामर्थ्य पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जितने लोग पिता परमेश्वर राजा इसी वचन को प्रभु जी जो सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसके मन में सामर्थ्य पवित्र आत्मा कार्य कीजिए राजा। तेरे राज्य के लिए, तेरे राज्य बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर मदद कीजिए, आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो कहन कीजिए पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।